अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको सेंड किया है उसमें मैंने लास्ट पॉइंट यही डिस्कस किया था कि इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक, सो यहाँ पर हम वही डिस्कस करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन से इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं। ठीक, द सतलुज रिवर जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, द गंगा रिवर, द ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, दीज रिवर्स डिवाइड नॉर्दर्न प्लेन्स इन 3 रिवर बेसन्स। याद रखना आप, ये 3 रिवर्स जो है ना, सतलुज रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडिया के कुछ लार्जर रिवरों में से 3 हैं। ठीक, याद रखना आप ये बात। ये जो रिवर्स है ना, ये नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड करते हैं 3 रिवर बेसन्स में। या आप याद रखना, 3 रिवर बेसन्स में ये 3 रिवर नॉर्दर्न प्लेन्स को डिवाइड करते हैं। ठीक है, और वो 3 रिवर बेसन कौन है? द सतलुज रिवर बेसन, द गंगा रिवर बेसन, द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसन। ठीक है, अब यही 3 जो रिवर बेसन हैं आपको डिटेल में पढ़ने हैं। ठीक है, सो ये 3 रिवर बेसन्स, इनके बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। ठीक है, वो 3 कुछ टर्म्स हैं जो आपको समझने हैं। उसके बाद आप ये जो 3 रिवर बेसन हैं ना, बड़े आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, सो पहले हम वो कुछ टर्म्स हैं, ये देखिए बेटा, ये फ्यू टर्म्स हैं जो आपको अंडरस्टैंड करने हैं। इसके बाद आप जो भी इन 3 रिवर बेसन्स के बारे में आराम से आप समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ टर्म्स हैं, पहली वाली टर्म कौन सी? सिल्ट। सिल्ट हम किसको कहेंगे? देखिए बेटा, वेरी फाइन मड विच गेट्स डिपॉजिटेड ऑन रिवर बैंक्स। वेरी फाइन मड विच गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक्स। ठीक, अब ये क्या पॉइंट है, ये मैं आपको नीचे एग्जाम्पल में समझाऊंगी। ठीक है, वहाँ पर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। सो द नेक्स्ट टर्म एलोवियम। एलोवियम हम किसको कहेंगे? सॉइल लेफ्ट बाय रिवर्स। सॉइल को हम कहते हैं, सॉइल मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, सॉइल किसको कहते हैं? हम मिट्टी को। ठीक है, लेफ्ट बाय रिवर्स, वो मिट्टी जो दरियाओं से आती है। ठीक है, वो भी मैं नीचे आपको एग्जाम्पल में समझाऊंगी। थर्ड वन इज रिवर बेसन। रिवर बेसन हम किसको कहेंगे? एन एरिया वाटर्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। रिवर बेसन हम एक एरिया को कहते हैं जिससे एक दरिया का पानी आता है और उसके ट्रिब्यूटरीज का पानी आता है। ठीक है, जिसमें पानी आता है दरिया का और इट इज ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज हम किसको कहेंगे? ये भी मैं आपको नीचे एग्जाम्पल में ही समझाऊंगी। ठीक है, ट्रिब्यूटरी ये एक टर्म है। ए रिवर और स्ट्रीम, एक रिवर है या चाहे आप स्ट्रीम कहेंगे, जैसे आप देखा होगा आपने अपने इर्द गिर्द वो छोटे से नाले जो बहते हैं, दैट फ्लोज इनटू ए लार्ज रिवर और लेक, जो किस में जाते हैं? एक बड़े रिवर में या फिर एक लेक में। ठीक है, अब ये जो सारी टर्म्स है ना, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के तौर में समझाऊंगी, फिर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक, देखिए बेटा, आप ध्यान रखिएगा इस एग्जाम्पल की तरफ। ठीक, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा रिवर ड्रा किया है, जो एग्जैक्ट रिवर तो बना नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए क्या है ये। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ऊपर वाला हिस्सा ये जो है ना, ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये समझ लीजिए ये रिवर है। इसके अंदर जो है ये जो डॉटेड मैंने डाला है ना, ये आप पानी समझ लीजिए। ठीक, और इसके इर्द गिर्द ये जो देखिए, इसके अराउंड मैंने कुछ ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रीम्स ड्रॉ किए हैं, ये देखिए। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये जो है ना, ये इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इसका क्या मतलब है? ट्रिब्यूटरीज हम किसको कहेंगे? ये जो एक बड़ा सा दरिया आप समझ लीजिए, और ये जो है ना, ये जिसको मैंने ट्रिब्यूटरी लिखा है, ये समझ लीजिए एक छोटी सी स्ट्रीम है, जो नाले होते हैं, छोटे से स्ट्रीम्स होते हैं। ठीक है, यहाँ छोटा सा रिवर है आप समझ लीजिए। ठीक, जो जिसका पानी जब यहाँ से बहता है ना, तो ये एक बड़े इस रिवर को ज्वाइन करता है यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पर एक बड़े रिवर को ज्वाइन करता है। ठीक है, फिर इन स्ट्रीम्स का, इन छोटे रिवर्स का पानी कहाँ पर जाता है? इस बड़े रिवर में। ठीक, तो ये इस रिवर का ट्रिब्यूटरी बन गया। ठीक, और यहाँ पर मैंने एक और ट्रिब्यूटरी बनाया है, ये भी समझ लीजिए आप, एक छोटा सा स्ट्रीम है, एक छोटा सा नाला है, एक छोटा सा दरिया है, जो टच करता है यहाँ पर एक बड़े दरिया को। ठीक, जो ज्वाइन करता है यहाँ पे बड़े दरिया को, और इसका पानी फ्लो होकर किस में जाता है? इस दरिया में। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक ऐसे, तो इनको कहते हैं छोटे नालों को, छोटे दरियाओं को। ठीक है, उनको हम कहते हैं ट्रिब्यूटरीज। जब वो ज्वाइन करते हैं एक बड़े दरिया को, जब उनका पानी एक ही नहीं होते, ये बहुत सारे होते हैं, जब इनका पानी किस में जाता है? एक बड़े दरिया में फ्लो कर जाता है, तब हम कहते हैं इसको ट्रिब्यूटरीज ऑफ
रिवर, ठीक है। तो ये जो है ना, यहाँ पर मैंने 3 ड्रॉ किए हैं, ये समझ लीजिए ये इस दरिया के तीनों ट्रिब्यूटरी हैं। अब समझ आए ट्रिब्यूटरी किसको कहेंगे। अब नेक्स्ट आप समझ लीजिए वाटर बेसन, रिवर बेसन सॉरी। ये आप समझ लीजिए एक लैंड है, पोर्शन ऑफ लैंड, ज़मीन का टुकड़ा है यहाँ पर, ठीक है, जो रिवर के नज़दीक ही है, ठीक। ये है ना रिवर, और इसके नज़दीक क्या पड़ता है, एक ज़मीन का टुकड़ा। ये देखिए ज़मीन में क्या होता है, आमतौर पर घास होती हैं, जो भी हम कम वहाँ पर लगाते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वहाँ पर ग्रास होती है, ठीक है। और जो भी हम क्रॉपिंग करने हैं वहाँ पर ज़मीन में कुछ भी हो सकता, लगा हो सकता है ना। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ग्रास दिखाया है यहाँ पर बीच में, ठीक है। ये समझ लीजिए ग्रास है एक ज़मीन में, और इसके बीच में ये जो है ना मैंने दिखाया है, ये समझ लीजिए छोटे से ऐसे नाले बहते हैं, ठीक है। यहाँ पर छोटे से नाले बहते हैं जिसमें पानी, इस दरिया का पानी फ्लो करके एक नेक्स्ट दरिया में जा गिरता है, ठीक है। यहाँ पर एक और दरिया है, ठीक है। तो यहाँ इस दरिया का पानी इन नालों में से गुजर कर इस दरिया में जाता है, ठीक। ये देखिए, लेकिन ये जो नाले हैं ना किससे गुजरते हैं, इस पोर्शन ऑफ लैंड से, ठीक है ना, इस एरिया से जा गिरते हैं ना, यहाँ से गुजर के फिर इस दरिया में जाते हैं, ठीक है, इस दरिया में, ठीक है। और ये जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं रिवर बेसन, इसको जो पोर्शन ऑफ लैंड है, ठीक है। एरिया वाटर्ड बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ये जो है ना एरिया ये है ना, ये पोर्शन ऑफ लैंड, और इसमें पानी आता है ना, इससे पानी गुजर के इस दरिया में जाता है। तो इसमें किसका पानी आता है, इस रिवर का पानी आता है, और इसके ट्रिब्यूटरीज का पानी आता है ना, समझ आया। ये जो पोर्शन ऑफ लैंड, इसमें किसका पानी आता है, इस दरिया का पानी आता है, और इसके ट्रिब्यूटरीज का पानी आता है, अंडरस्टैंड। सो दिस इज कॉल्ड रिवर बेसन, ओके। और यहाँ पर एक पॉइंट है, ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको समझाया है किसको बोलते हैं, एक छोटे से लेक को बोल सकते हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स को बोल सकते हैं, स्मॉल रिवर्स को बोल सकते हैं, ठीक है। फिर जो एक लार्ज रिवर को ज्वाइन करते हैं उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो मैंने शेडेड एरिया आपको दिखाया है, सिल्ट में समझाती हूँ, जो पहली वाली टर्म मैंने कहा थी सिल्ट, ठीक है। ये जो मैंने शेडेड एरिया यहाँ पर बनाया ना, देखिए आमतौर पर आपको पता है रिवर बैंक किसको कहते हैं, दरिया के किनारों को, ठीक है, किनारों को, जहाँ पर पानी ख़त्म होता है, फिर जहाँ से मिट्टी हो स्टार्ट कर जाती है उसको बोलते हैं किनारा, बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में बैंक, रिवर बैंक, ठीक है। ये जो मैंने शेडेड एरिया दिखाया है ना यहाँ पर, ये समझ लीजिए ये क्या है, रिवर बैंक, ठीक है, एक दरिया का किनारा है। और जब आपको पता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूट्रेंट्स जैसे सॉइल में होते हैं, वैसे पानी में भी बहुत, दरियाओं में सिर्फ पानी ही नहीं होता है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रेंट्स भी पाए जाते हैं उस पानी में। जब वो पानी किसी ज़मीन पे पड़ता है ना, तब वो ज़मीन जो है ना वहाँ पर वो भी बहुत फर्टाइल बन जाती है, क्योंकि ये जो पानी होता है ना इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं। और ये पानी जब ज़मीन पे पड़ता है ना, तो वो ज़मीन क्या होती है, और पानी जब सॉइल में पड़ता है ना वो मड बन जाता है, उसको मड बोलते हैं, मिट्टी, गीली मिट्टी, याद रखिए आप, गीली मिट्टी, जिस पर मिट्टी पे जब पानी पड़ता है ना तो वो गीली बन जाती है, आपने देखा होगा गीली मिट्टी, तो उसको इंग्लिश में मड बोलते हैं, ठीक है, याद रखा। तो ये जो पानी जब ज़मीन पे पड़ता है ना, तो यहाँ पे भी वो ज़मीन भी जरखेज़ हो जाती है, और ज़मीन भी फर्टाइल हो जाती है, ठीक है। तो उसको आप सिल्ट बोलते हो, रिवर बैंक्स पे जो ज़मीन होती है ना, जो मिट्टी होती है गीली मिट्टी, उसको आप सिल्ट बोलते हैं, याद रखिए आप। सिल्ट किसको बोलते हैं, जो भी रिवर बैंक्स पे जो गीली मिट्टी होती है ना, फाइन मड, उसको फाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इस पानी की वजह से फाइन बनती हैं, ठीक है। तो वो इसकी वजह से फर्टाइल बनती है, इसमें जो न्यूट्रेंट्स होते हैं वो उसमें ऐड होके वो मिट्टी भी फिर वहाँ पर फाइन बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड सिल्ट। नाउ अनदर टर्म इज़ एलुवियम। एलुवियम किसको कहेंगे हम, एलओएम मैंने क्या कहा था आपको, सॉइल लेफ्ट बाय रिवर्स, जो भी मिट्टी दरियाओं से आकर, जो भी मिट्टी दरियाओं से आती है ना, इसके किनारों पर जो भी वहाँ पर लैंड होती है इर्द गिर्द, वहाँ पर पड़ती है ना वो मिट्टी, तो उस मिट्टी को एलुवियम बोलते हैं। ये जो सिल्ट, ये सारे टर्म्स एलुवियम में ही आते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल जब लहरें आती हैं ना दरिया की, वो किस में आती हैं, वो इधर 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 गिर जाती है ना, तो उन लहरों से क्या होता है, इसमें जो पानी होता है वो दूर दूर तक छिड़कता है ना, इसमें जो पानी होता है लहरों की वजह से वो दूर दूर तक गिरता है। तो जहाँ पर भी ये पानी गिरता है वो मिट्टी क्या बन जाती है, फर्टाइल, क्योंकि इसके पानी में न्यूट्रेंट्स होते हैं ना, और वो पानी जब उसमें पड़ता है ना तो वो बन जाता है फर्टाइल, वो ज़मीन भी, ठीक है। तो एलुवियम हम उसी को बोलते हैं, लेकिन एलुवियम में गीली मिट्टी नहीं होती, उसमें सॉइल होती है, क्योंकि फिर जब वो सूखता है ना, वो एरिया, पूरा एरिया जहाँ पे भी इन दरियाओं का पानी पड़ता है ना, दरियाओं से भी अब पानी, लहरें
निकलती है ना, तो वहाँ पर सिर्फ लहरें ही नहीं, वहाँ से जो मिट्टी भी आती है ना, वो किससे कैसे फिर उस ज़मीन पे पड़ती है। दरियाओं से जो पानी ही नहीं बल्कि मिट्टी भी आती है, और वो मिट्टी जाकर लैंड पे पड़ती है ना, तो वो उसको हम एलुवियम बोलते हैं। ठीक है, सॉयल बोलते हैं जो भी सॉयल लेफ्ट बाय रिवर्स, तो जो भी मिट्टी पानी के साथ फिर आती है ना, उसको हम बोलते हैं एलुवियम। ठीक है, याद रखा अब ये सारी टर्म्स। तो इसको हम कहते हैं सिल्ट, वेरी फाइन मड विच गेट इज डिपॉजिटेड ऑन द रिवर बैंक्स। ओके, अब एलुवियम किसको कहेंगे? सॉयल लेफ्ट बाय रिवर्स, जो भी मिट्टी दरियाओं से आती है उसको हम बोलते हैं एलुवियम। वो बहुत फर्टाइल होती है और उस पर क्रॉपिंग वेजिटेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इन मोर क्वांटिटी होती है, याद रखना आप। रिवर बेसन किसको कहेंगे? जो भी मैंने यहाँ पे समझा, एन एरिया वाटर्ड बाय रिवर एंड इट इज ट्रिब्यूटरी। ठीक है, अब ट्रिब्यूटरी किसको कहेंगे ये भी मैंने आपको यहाँ पर अच्छे से समझाया। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज डैम। देखो बेटा, डैम किसको कहेंगे? ए वॉल दैट इज बिल्ट अक्रॉस ए रिवर टू होल्ड द वाटर बैक। ए वॉल दैट इज बिल्ट अक्रॉस ए रिवर टू होल्ड द वाटर बैक। देखिए, एक हम क्या बनाते हैं, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं हम चारों तरफ, इधर भी दीवार बनाते हैं हम। देखिए मैं एग्जांपल में समझाती हूँ मैं आपको। ये जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट किया, ये जो है ना मैन मेड होता है, क्योंकि इसको इंसान बनाते हैं, इंसान कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, इस डैम को, ये नेचर नहीं होता है रिवर्स की तरह। ये देखिए बेटा, यहाँ पर एक साइड भी क्या है, यहाँ पर वॉल बना है ना, दीवार बना है, इस साइड भी दीवार, ये बंद होता है। ठीक है, बंद होता है, एक डैम कंस्ट्रक्ट किया जाता है, जो बिल्ट बनाया जाता है। ठीक है, पानी को होल्ड करने के लिए, मतलब इसमें पानी रखा जाता है, इस डैम में पानी रखा जाता है। देखिए बेटा यहाँ पर, और ये डैम जो है ना, ये रिवर के नज़दीक बनाया जाता है, रिवर के नज़दीक। ठीक है, और इसमें जो इधर है ना, मैंने दिखाया है गेट लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया है ना, ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर दिखाया है ना, ये इसके गेट होते हैं। जब भी ये गेट ओपन होता है ना, तो यहाँ का पानी है ना, इनसे ही पास होके डैम में आ जाते हैं। देखिए, इनसे यहीं से पास होके डैम में आ जाते हैं। ठीक है, ये इसका गेट है। ठीक है, मे बी आपने कभी टीवी पे देखा होगा, मोबाइल फ़ोन्स पे देखा होगा। अब मेरे पास आपकी बुक अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको वहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाती उसका। ठीक है, ये देखिए, ये जो गेट है ना, यहाँ पर जब भी ये गेट ओपन करते हैं ना, तब इन्हीं गेटों से पानी अंदर आता है, तो इस डैम में आता है। तो इस डैम में जो पानी है ना, वो स्टोर हो जाता है। फिर जब भी आपको कहीं किसी जगह इसकी कमी होती है, पानी की कमी, तब हम इसी डैम से पानी वापस लेकर उस जगह पर, ठीक है, उस जगह को सप्लाई करते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, फ्लड आने का खतरा होता है, तूफान आने का खतरा होता है ना, सैलाब आने का खतरा होता है। तब क्या करते हैं हम, तब हम यही गेट ओपन करते हैं, तो ये दरियाओं का पानी होता है, इसी डैम में जमा हो जाता है। याद रखा आपने? तो दिस इज़ कॉल्ड डैम। ठीक है, अब ये थे कुछ टर्म्स जो आपको अंडरस्टैंड करने थे, जो आपको रिवर्स को अंडरस्टैंड करने में काम आएंगे। ठीक है, सो अब हम रिवर्स को डिस्कस करेंगे। पहला वाला कौन सा रिवर है? सतलुज रिवर बेसन। ठीक है, हमें यहाँ पर 3 रिवर बेसन ये करने हैं डिस्कस। फर्स्ट वन इज रिवर सतलुज रिवर बेसन। ओके, सो यहाँ पर हम रिवर सतलुज रिवर बेसन हम डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे दिखाया है आपको। इससे क्या होगा, आपको देखना है कि इससे आपको क्या पढ़ना है। एक तो रिवर बेसन स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है, किस स्टेट से पास होकर आता है। ठीक है, ओरिजिनेट कहाँ पर होता है ये रिवर सतलुज। ठीक है, किन स्टेट्स में आता है, उन स्टेट्स में ऑक्यूपेशन क्या है लोगों का। ठीक है, ये सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। देखिए बेटा, ध्यान रखिएगा आप द सतलुज रिवर बेसन। ओके, अब इस सतलुज रिवर बेसन में पानी कहाँ से आता है पहले वो देखेंगे। ठीक है ना, ये जो एरिया है ना सतलुज रिवर बेसन, वो एरिया ही है ना, मैंने आपको अभी समझा रिवर बेसन किसको कहते हैं, बस उसका नाम है सतलुज रिवर बेसन। ठीक है, रिवर बेसन वही एरिया है। ठीक है, अब यह इसमें पानी कहाँ से आता है ये देखेंगे हम पहले। सतलुज एंड इट इज ट्रिब्यूटरी सप्लाई वाटर टू द सतलुज बेसन। याद रखना, इस सतलुज रिवर बेसन